तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लर्न लॉजिक्स। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके और मेरे खूबसूरत से चैनल लर्न लॉजिक्स में। लास्ट वीडियो में बेसिकली हमने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने दो अनपेयर्ड टैग्स देखे थे, जो कि बेसिकली ब्रेक टैग था, जो कि हम BR बोलते हैं, और एक था हमारा HR टैग विच स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल रूल। उन दोनों को हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यार इधर ऊपर आई कार्ड के फॉर्म में आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली उस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। उसी के साथ आज के इस वीडियो में हम बेसिकली टेक्स्ट फॉर्मेटिंग सीखने वाले हैं कि अगर हमारे पास टेक्स्ट है बहुत सारा, तो हम किस तरीके से उस टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं और किस तरीके से उस टेक्स्ट को हम और ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। तो जिस तरीके से बेसिकली हम वर्ड में जो है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, टेक्स्ट का जो वेट है उसको बढ़ाना कम करना, साइज बड़ा छोटा करना, तो कुछ उस तरीके से जो काम करते हैं वो बेसिकली टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कहलाती है। और HTML भी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग बहुत बढ़िया और बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड फीचर्स के साथ सपोर्ट करती है। तो आज के वीडियो में हम उसको जानने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक लर्न लॉजिक्स चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दो। कुछ भी नहीं जाता है उस लाल कलर के बटन को दबाने में, और कभी गुस्सा आ जाए तो इतनी ज़ोर से देना कि मोबाइल का स्क्रीन ना टूटे, मतलब ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने ये अपनी प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है, विच इज़ द अल्टीमेट वेब डेवलपमेंट कोर्स वाली, तो यार इसको एक्सेस कर लो। इसमें सारे कलेक्शन जो है कुछ इस तरीके से रखे हुए हैं 1 बाय 1। उसी के साथ आपका जो पूरा कोड है वो यहाँ आपको इस गिटहब रिपोजिटरी में मिल जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने जो है पहले से इन सारे टैग्स की लिस्ट यहाँ डाल दी है। ऐसा क्यों? क्योंकि भैया बहुत सारे नंबर में यार इतना याद नहीं रख सकते, मेरे को भी याद नहीं है। तो मेरा एक दोस्त है जो मेरे लिए इन टैग्स को याद रखता है, और उस दोस्त का नाम बेसिकली गूगल है, ठीक है। तो जब भी मेरे को लगता है कि यार मुझे यहाँ पे इसकी ज़रूरत है, तो एक शब्द आपको याद रखना है, क्या करना है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करनी है। आप जैसे ही डालोगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इन HTML तो आपको सारे टैग्स की लिस्ट मिल जाएगी। आपको क्या करना है, उसको यूज़ कर लो। तो इस समय मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है। आपको कुछ नहीं करना है, बस लर्न लॉजिक्स के चैनल को सब्सक्राइब करना है और आगे बढ़ते जाना है। तो देखो, अब ये जितने भी जो टैग्स नीचे लिखे हुए हैं वो सारे पेयर टैग्स हैं। कैसे हैं? पेयर टैग्स हैं, सारे पेयर्ड है। अगर ओपन होगा तो क्लोज भी होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं BR टैग। अरे BR नहीं भाई, सिर्फ B टैग। BR तो हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, तो हम देख रहे हैं सिर्फ B टैग, ठीक है। और एक स्ट्रॉन्ग टैग भी होता है, तो दोनों बेसिकली बोल्ड करते हैं। क्या करते हैं? बोल्ड करते हैं अपने किसको? टेक्स्ट को। तो BR और स्ट्रॉन्ग दोनों जो है टेक्स्ट को बोल्ड करते हैं। तो अब हम 1 बाय 1 इधर पढ़ाऊंगा और उधर दिखाते जाऊंगा, ठीक है। तो बहुत आसानी से चीज़ें समझ आएगी। सबसे पहले एक फाइल बनाएंगे 06_text formatting .html। कुछ इस तरीके से हमारी फाइल बन गई। जल्दी से बॉयलर प्लेट कोड लगाया मैंने, यहाँ पे लिखा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इन HTML, ठीक है। चलो हो गया। सबसे पहले क्या, सबसे पहले हमारा, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ बेसिकली कि ऑल द टैग्स which we are going to study in this video are all तो पहले लिख चुके हैं, are pair tags, ठीक है। तो जितने भी टैग्स हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं वो सारे पेयर टैग्स होने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा B टैग के बारे में। तो B टैग मैंने लिखा, क्या करेगा? बोल्ड है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा I am a B tag and I makes the text bold, ठीक है। तो देखो कुछ इस तरीके से मैंने लिखा। क्या करूंगा, जल्दी से, हमारा लाइव सर्वर खुला हुआ है, तो लाइव सर्वर खोलने के लिए मैं बेसिकली क्या करूंगा, लोकल होस्ट 5500 को खोलूंगा। ये रहा यहाँ पे। उसी के साथ मेरे को कौन सी खोलनी है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग वाली फाइल खोलनी है। तो देखो यहाँ पे जो है हमारा जो टेक्स्ट है वो बोल्ड होके आ गया। उसी तरीके से अगर मैं इसको यहाँ से B को P करूँ, B को बेसिकली मैं P करूँ, देखना अब जो हमने वो एक्सटेंशन इंस्टॉल की थी ना, ऑटो रीनेम टैग, देखो मैंने B एक तरफ से हटाया तो दोनों तरफ से B हट रहा है। अगर मैं इसको हटा के P कर दूँ तो देखो कुछ इस तरीके से हमारा नॉर्मल टेक्स्ट दिखता है। पर जैसे ही मैंने इसको B करा तो इसने क्या करा, उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को क्या कर दिया, बोल्ड कर दिया, ठीक है। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई। उसी के साथ हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग टैग होता है, स्ट्रॉन्ग। तो आई एम अ स्ट्रॉन्ग टैग, कुछ इस तरीके से। जैसे ही इधर देखूंगा तो देखो ये जो है इसके बाद ही आ गया। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो कैटेगरी के टेक्स्ट फॉर्मेटिंग वाले जो हमारे टैग है वो कैसे हैं, इनको हम बोलते हैं इनलाइन टैग्स। तो क्या इनलाइन और क्या ब्लॉक टैग्स होते हैं, इनको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं।
तो मैं क्या करूंगा, ये जो हमारा बी है ना, इसके बाद एक बी आर लगा दूंगा, तो ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। तो देखो दोनों स्ट्रॉन्ग और बी आर एक तरीके से काम कर रहे हैं। देखो देखो दोनों का जो टेक्स्ट है वो ऑलमोस्ट सेम नहीं, पूरा 100% सेम दिख रहा है, इसीलिए मैंने दोनों को जो है साथ साथ में रखा हुआ है। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे टैग की। तीसरा टैग क्या है, आई है। तो आई बेसिकली क्या करेगा, हमारा जो टेक्स्ट है उसको इटैलिक बना देगा, इटैलिक बना देगा। ठीक है, इटैलिक बना दे। तो इटैलिक क्या होता है, ये इस तरीके को झुका को देगा, इटैलिक कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इसको बेसिकली हम बोलते हैं इटैलिक। थोड़ा जो स्लांट कर देता है ना, तो उसको हम बोलते हैं इटैलिक। तो जल्दी से मैं यहाँ लिखूंगा आई, आई लिखते ही यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। तो ये है आई एम अ इटैलिक टैग। ठीक है, तो जैसे ही मैं देखो अपनी वेबसाइट पे जाऊंगा तो यहाँ पे इटैलिक कुछ इस तरीके से झुका हुआ मेरे को मिला है। उसी तरीके से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक और ब्रेक लगा दूंगा, तो हमारा जो टैग है वो नीचे आ जाएगा। तो देखो किस तरीके से इटैलिक ने इस तरीके को झुका को दिया है टेक्स्ट को। ठीक है, तो यही हमारा इटैलिक टैग होता है। उसी के साथ अगर हम नीचे जाएं तो एक हमारे पास यू या INS होता है। तो यू बोले तो अंडरलाइन, और INS इंसर्टेड होता है। तो यू अंडरलाइन, अंडरलाइन, या होता है क्या, इंसर्टेड। तो यार पता नहीं क्या क्या सोच के इंसर्टेड ये नाम रखे हुए हैं, पर ठीक है, थैंक्स टू क्रिएशन ऑफ HTML, क्रिएटर्स ऑफ HTML5, HTML5 के क्रिएटर्स ने रखे हैं यार, तो हम कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, तो जल्दी से हम क्या करेंगे, वापस से यहाँ पे एक BR लगाएंगे। उसी के साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, यू। तो यू के लिए आई एम एन अंडरलाइन टेक्स्ट। ठीक है, और उसी के साथ मैं क्या करूँगा, इधर को जाऊँगा। तो देखो यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट आया उसकी अंडरलाइन कुछ इस तरीके से होगी है, और उसके नीचे जो है एक लाइन आ गई है, देखो आप सब देख सकते हैं ना। वापिस से क्या करूंगा, यहाँ पे एक ब्रेक लगाऊंगा BR से। उसी के साथ में यहाँ पे आऊंगा INS लगाऊंगा, INS INS टैग। तो देखो इधर आया, तो वापिस से हमारी जो टेक्स्ट है उसके नीचे कुछ इस तरीके से अंडरलाइन आ गई है। तो आई होप बात समझ में आ रही है। उसी के साथ अगर मैं नीचे जाऊं तो ये जो SUB है, इट स्टैंड्स फॉर सबस्क्रिप्ट। क्या है, सबस्क्रिप्ट। देखो यार अगर ऑनेस्टली बताऊं तो ये जो टैग्स हैं ये आपको 99% काम नहीं आएंगे। कुछ आएगा तो वो है बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, और कभी कभी स्ट्रॉन्ग और डिलीट आ सकता है। बस इसके अलावा आपको बहुत कम काम आने वाले हैं। वो जितना भी मामला है वो आप CSS से हैंडल करने वाले हो, कोई भी इन टैग्स का इस्तेमाल नहीं करेगा। ठीक है, तो एक होता है हमारे पास SUB, जो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि यार इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए HTML के, तो इसीलिए ज़रूरी है। तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पे SUB, तो आई एम अ सबस्क्रिप्ट टैग। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो देखो ये कुछ इस तरीके से प्लेन जो P होता है उसी तरीके से दिख रहा है यार, इसमें कोई डिफरेंस मेरे को नज़र नहीं आ रहा। तो आपको भी जो है कोई नज़र, मेरे को नहीं लगता कुछ नज़र आएगा। ठीक है, उसी के साथ एक हमारा क्या होता है, एक सबस्क्रिप्ट टैग होता है SUP, विच स्टैंड्स फॉर सुपरस्क्रिप्ट। तो आई एम अ सुपरस्क्रिप्ट टैग। तो मैं जो एक सुपरस्क्रिप्ट टैग हूँ, मैं नहीं मतलब ये जो ये जो अपना SUP टैग है ये एक सुपरस्क्रिप्ट टैग है भाई। मैं तो एक आम आदमी हूँ, मेरा भी आधार कार्ड है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे भाई बोलो ठीक है, ठीक है भाई। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो देखो एक हमारे पास डिलीट होता है, उसके बाद आई होप यार ये सुपरस्क्रिप्ट समझ आ गया होगा। ये दिखा देता हूँ कैसा दिखता है। ठीक है, सुपरस्क्रिप्ट टैग। तो ये क्या है, दिखने में मतलब नाम अलग अलग है पर ऑलमोस्ट दिखने में सेम होते हैं, पैराग्राफ की तरह। एक होता है डिलीट और S। तो जो भी हमारा टेक्स्ट आएगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा डिलीटेड, ठीक है, तो उसके ऊपर ना ऐसी लाइन आ जाएगी, ये ऐसी कटी हुई, कि जैसे हमारा टेक्स्ट जो है वो कटा हुआ है, आप कोई काम का ही नहीं रहा। ठीक है, तो आई होप इतनी बात समझ में आ गई। उसी के साथ देखो ये हमारा सुपरस्क्रिप्ट टैग भी ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है। तो देखो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसे आप पहचानोगे। जैसे ही मैं इस पे सिलेक्शन कर रहा हूँ ना, तो देखो ऊपर को स्पेस ज्यादा आ रही है। बात समझ रहे हो। तो ये जो टेक्स्ट ये ऑलमोस्ट एक तरीके से काय में आ रहा है, बेस में आ रहा है। ये आप कैसे पता लगा सकते हो, ये आप कुछ इस तरीके से पता लगा सकते हो कि अगर मैं जो ये सुपरस्क्रिप्ट है इसको मैं एक P में इनक्लोज कर दूं, काय में इनक्लोज कर दूं, P में। तो मैंने P में क्या लिखा, हेलो मैंने लिखा। ठीक है, और मैंने इसके बाद क्या करा, ये जो अपना P है इसके अंदर बेसिकली मैं सबस्क्रिप्ट को डाल दूं। क्या हम ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। दिस इज नोन एज नेस्टिंग ऑफ टैग्स। ठीक है, तो अब जैसे ही मैं आपको लेके जाऊंगा तो देखो आपको ये सबस्क्रिप्ट देखने को मिलेगा। देख रहे हो कि हेलो जो है उसके बेस में बेसिकली यहाँ पे क्या आ रहा है, उसके बेस में बेसिकली अपना जो आई एम अ सबस्क्रिप्ट टैग है वो आ रहा है। तो देखो इससे क्या होगा, इससे बेसिकली ये होगा कि इससे आप कैसे बना सकते हो, जैसे लॉग बेस ई होता है ना,
तो लॉग आप सबस्क्रिप्ट में क्या लिख दोगे, बेस क्या है, बेस यहाँ पे हमारी ई, और उसी के बाद सबस्क्रिप्ट के बाहर लिख दोगे एक्स, तो ये आपका लॉग बेस ही एक्स बन जाएगा। ये देखो कुछ इस तरीके से। तो देखो मैंने यार आपको फॉर्मूला लिखना भी बता दिया HTML में, ठीक है, मैंने सोचा नहीं था पर देखो फिर भी बता दिया यार, ठीक है। तो उसी तरीके से आप यहाँ पे भी लिख सकते हो। आप क्या करोगे, वापस से इस टैग को जो है काय में इनक्लोज करोगे, इसको आप इनक्लोज करोगे एक पी टैग में, जरूरी नहीं है पी में ही करो, काय में भी कर सकते हो आप। तो अब हम क्या बनाएं, अब हम बनाने वाले हैं e⁻x। तो मैंने यहाँ लिखा e, मैं यहाँ कंट्रोल V करूंगा, जिससे बेसिकली हमारा जो सुपरस्क्रिप्ट है वो काम करेगा, फिर मैं लिखूंगा x। तो ये देखो यहाँ पे e⁻x आ गया। तो आई होप अब आपको समझ आया होगा सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से बेसिकली काम करते हैं। मैं क्या करूंगा, यहाँ से जो ब्रेक है इसको भी हटा दूंगा यार, क्योंकि p जो है और p एक ब्लॉक टैग होता है। तो आई होप इतनी बात समझ आई। और ये देखो यहाँ पे बीच में कितनी स्पेस भी आ गई है इनके, देख रहे हो। चलो अब हम बढ़ने वाले हैं आगे डिलीट टैग के ऊपर। तो मैं लिखूंगा डिलीट, ठीक है, और मैं लिखूंगा आई एम अ डिलीटेड टेक्स्ट, कुछ इस तरीके से। और देखो जैसे ही मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पे ऐसी जो है बीच में लाइन आ रही है और वो बोल रहा है कि भैया मैं जो है एक तरह का डिलीटेड टेक्स्ट हूँ। यहाँ पे मैं वापस से एक ब्रेक लगा दूंगा, उसी के साथ में क्या करूँगा, यहाँ पे एक एस टैग लगाऊंगा, यहाँ पे भी लिखूंगा आई एम अ डिलीटेड टेक्स्ट, कुछ इस तरीके से। तो हम जो है थोड़ा इसमें देखने को, देखो कोई भी डिफरेंस नहीं है यार, यहाँ पे ये दोनों तो एक जैसे ही दिख रहे हैं, ठीक है, आ रही है ना बात समझ में। उसी के साथ हमारे पास एक अगला टैग होता है जिसका नाम होता है मार्क टैग। ये क्या करता है, बेसिकली हमारा जो टेक्स्ट है, जैसे हमारे पास वो हाईलाइटर होता है ना यार, मेरे पास होगा हाईलाइटर, मैं हाईलाइटर दिखाता हूँ सबको यार, मेरे पास भी हाईलाइटर हुआ करता है एक टाइम पे। तो ये देखो मेरे पास ये वाला हाईलाइटर है, ये देखो ये जो हाईलाइटर होता है ना ये वाला, इसी तरीके से बेसिकली ये हमारा जो HTML कोड है उसको हाईलाइट कर देता है अपना मार्क टैग। तो ये क्या करेगा, हाईलाइट कर देगा टेक्स्ट को, हाईलाइट, ठीक है, कुछ इस तरीके से हाईलाइट कर देगा। तो अगर मैं उधर को जाऊं, उधर को जाने के बाद मैं लिखूं यहाँ पे मार्क, अरे मार्क से तो कोई आया ही नहीं यार, मार्क, 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 भैया मार्क टैग होता भी है कि नहीं यार, देखो मेरे को तो मिल ही नहीं रहा है यार। तो चलो इसका कोई जो अल्टरनेट होगा उसको जल्दी बताया जाएगा, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। मुझे जो अपने गुप्त सूत्रों से पता चला था यार कि मार्क टैग जैसा भी कुछ होता है, कोई बात नहीं भाई, ठीक है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं EM टैग की, जो कि होता है एम्फेसाइज्ड। एम्फेसाइज्ड क्या होता है, एम्फेसाइज्ड, एम्फेसाइज्ड, तो एम्फेसाइज मतलब प्रभावशाली। मैंने अभी डिक्शनरी पे इसका वर्ड इसका जो ट्रांसलेशन है वो देखा था कि एम्फेसाइज्ड का क्या मतलब होता है। सो आई गॉट इट एज प्रभावशाली। सो मैं यहाँ लिखूंगा आई एम एन एम्फेसाइज्ड टेक्स्ट, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे एम्फेसाइज टेक्स्ट मैंने लिखा है। और ये देखो एम्फेसाइज्ड और इटैलिक क्या आपको सेम लग रहे हैं, अगर आपको लग रहे हैं तो हाँ बिल्कुल आप सही हैं, ये दोनों एक ही तरह से काम करते हैं। तो मैं यहाँ पे बेसिकली एक ब्रेक लगा दूंगा, ठीक है। तो आई होप इतनी बात सबको समझ में आ गई। उसी के साथ हम बढ़ेंगे नेक्स्ट टैग में, जो कि है प्री, TT और कोड। तो ये जो प्री है इसको हम बोलते हैं प्री फॉर्मेटेड, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, अरे भाई चल जा, क्या दिक्कत हो गई भाई, ये पता नहीं यार शिफ्ट करने में क्या दिक्कत हो रही, हाँ चल गया। तो देखो हमारा जो है प्री मतलब होता है प्री फॉर्मेटेड, प्री फॉर्मेटेड। जो हमारा क्या होता है TT होता है, वो होता है टाइपराइटर टेक्स्ट, टाइपराइटर टेक्स्ट, ठीक है, टाइपराइटर टेक्स्ट होता है। और उसी के साथ अपना जो कोड होता है वो बेसिकली अपना कंप्यूटर कोड दिखा सकता है, मतलब उसके अंदर जो टेक्स्ट रहेगा वो ऐसा दिखेगा कि जैसे कोई कंप्यूटर टेक्स्ट हो, ठीक है। तो जैसे हम अभी इधर चलेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे प्री, प्री में लिखेंगे तो मैं लिखूंगा आई एम अ प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट, ठीक है। उसी के साथ में यहाँ पे लिखूंगा क्या, पहले दिखाऊंगा कि कैसा दिखता है। तो ये देखो प्री कैसा दिख रहा है ना, अजीब सा दिख रहा है। इसका बेसिकली जो अपना क्या है, जो फॉन्ट है, फॉन्ट फैमिली, वो थोड़ा दूसरा वाला है, ठीक है, तो इसलिए ये ऐसा दिख रहा है। तो इसको बोलते हैं हम प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे बेसिकली ब्रेक लगाऊंगा, उसी के साथ में क्या लिखूंगा यहाँ पे, उसी के साथ में यहाँ पे लिखूंगा क्या, प्री के बाद क्या था, TT था, तो TT है आई एम अ टाइप राइटर टेक्स्ट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कैसा टाइप राइटर टेक्स्ट आ गया है, कुछ इस तरीके से। देखो ये भी दोनों एग्जैक्टली सेम दिख रहे हैं ना, बस इसमें थोड़ा सा जो फॉन्ट वेट है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब ये थोड़ा ज़्यादा बोल्ड दिख रहा है हल्का सा, और कुछ डिफरेंस नहीं है,
ठीक है, तो वापस से यहाँ पे हम एक ब्रेक लगाएंगे। गाइस गर्मी बहुत ज़्यादा है, पंखा बंद है ताकि माइक में आवाज़ ना आए, बहुत ज़्यादा पसीना आया है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं क्या, उसके बाद है हमारे पास बेसिकली कोड। सो वी आर टॉकिंग ऑफ कोड। ठीक है, मैंने कोड लिखा, आई एम ए कंप्यूटर कोड, कंप्यूटर कोड, कुछ इस तरीके से। तो देखो जैसे ही मैं इधर को जाऊंगा तो ये बोलेगा कंप्यूटर कोड। तो ये देखो तीनों जो है एक ऑलमोस्ट एक जैसे दिख रहे हैं और इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है यार, तो इतनी ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहे हैं। देखो किस तरीके से हमने जो है बहुत सारी चीज़ें सीखी है कि क्या हमारा बोल्ड होता है, उसके बाद हमारा स्ट्रॉन्ग है, ये इटैलिक है, अंडरलाइन है, फिर हमारे पास ये पता नहीं INS टैग था। ठीक है, फिर हमने जो ये लॉग बेस ई और e⁻x वाले फार्मूले बनाए सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट की मदद से। ठीक है, तो HTML की दुनिया भी जो है बहुत ज़्यादा खूबसूरत है यार, बस आप लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट आना चाहिए। उसी के साथ हम क्या देखेंगे, उसी के साथ हम अपना अगला वाला देखेंगे जो कि है क्यू। तो क्यू जो है वो होता है क्वोटेड टेक्स्ट। क्वोटेड टेक्स्ट ये क्या करेगा भैया, ये जो है आपके डबल कोड्स में जो है आपको जो टेक्स्ट है वो देगा, क्वोटेड टेक्स्ट। तो अपन इनको बेसिकली क्वाड्स बोलते हैं ना, इनको जो अपने ये इनको, तो वो बेसिकली क्वाड्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमको देगा क्यू। तो मैंने लिखा क्यू और मैं लिखूंगा आई एम अ क्वोटेड टेक्स्ट, कुछ इस तरीके से। देखो जैसे ही मैं यहाँ को जाऊंगा तो ये देखो यहाँ पे क्वाट में आ रहे हैं। ठीक है, और देखो ये जो क्वाट आ रहे हैं ना, ये जो अपने दो ऐसे ऐसे आ रहे हैं, वो जो एक तरफ उल्टे हुए हैं एक तरफ सीधे हुए हैं, देखो मैं उनको सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, उनको सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। मैं सिर्फ टैग्स को अपने जो कंटेंट है उसको सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, पर मैं देखो इनको सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो है अभी नहीं बताना चाहता मैं क्यों आ रहे हैं, बाद में बताऊंगा जब हम CSS पढ़ेंगे तब। ठीक है, और आखिरी में होता है हमारे पास ABBR विच स्टैंड्स फॉर एब्रीविएशन। काय का स्टैंड करता है, एब्रीविएशन। क्या करता है, एब्रीविएशन। अरे भाई क्या दिक्कत हो रही है यार आज, पहले तो कभी नहीं हुई। हाँ अब चल जाएगा। विच स्टैंड्स फॉर एब्रीविएशन, एब्रीविएशन। तो एब्रीविएशन किस तरीके से होता है कि हमारे स्पेशल सिंबल्स और उनको हम थोड़ा अलग से फॉर्मेटेड तरीके से लिखते हैं, तो उसी के लिए बेसिकली हमारा होता है ABBR विच स्टैंड्स फॉर एब्रीविएशन। तो एब्रीविएशन टाइटल वाइटल में हमें कुछ नहीं लिखना है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे आई एम एन एब्रीविएटेड टेक्स्ट। और एब्रीविएटेड में यार यहाँ पे बेसिकली एब्रीविएटेड में ई आएगा मेरे हिसाब से, हाँ ये अच्छा दिख रहा है। तो ये देखो यहाँ पे एब्रीविएटेड टेक्स्ट आ रहा है। ठीक है, नीचे देखो डॉट डॉट वाली अंडरलाइन आ गई है। तो आई होप यार आपको सारी चीज़ें समझ आई होगी। कुछ इस तरीके से हमारा जो टेक्स्ट होते हैं वो होते हैं, और मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पे कमेंट्स भी लिख सकता हूँ हर टैग के लिए। ठीक है, तो मैं आपको जब फाइल प्रोवाइड करूँगा तो मैं उसमें लिख दूंगा यार, इतनी घबराने वाली बात नहीं है। तो आई होप गाइज आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ आई होगी। और यार हमारा मार्क पता नहीं काम क्यों नहीं करा, मार्क टैग पता नहीं है तो बता ही नहीं रहा है। मैप नहीं मैप नहीं, हाईलाइट ट्राई करूँ क्या एक बार, हाईलाइट ना। तो ठीक है, उसका मैं जो है अल्टरनेट क्या है, हो सकता है वो टैग जो है HTML5 से हटाया हो, या पता नहीं कुछ तो कहानी हुई होगी। तो वो जो कहानी है वो बहुत जल्दी आप लोगों के सामने उसका पर्दाफाश किया जाएगा। तो अगर आप अभी तक मेरे साथ बने हुए हैं सो थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। आपको कैसा लगा वीडियो, क्या आपने इससे बहुत सारी चीज़ें सीखी, अगर सीखी तो कॉमेंट बॉक्स में लिख दीजिए यार कि भैया बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था वीडियो। और अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था तो आपको क्या खराब लगा वो भी प्लीज़ मेंशन कर दो, ताकि अगले वीडियो में उसका सुधार किया जाएगा। ठीक है, और इन दोनों यार प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो। एक है हमारी अल्टीमेट वेब डेवलपमेंट वाली, ये प्लेलिस्ट है, उसी के साथ ये जो है अपना गिटहब वाला रेपो है। और बस इतना ही था। थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को देखने के लिए, सब्सक्राइब कर दो। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।